हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप अच्छे होगे और अपने घर में बैठ के स्टडी कर रहे होगे। आज मैं आपको एक ट्रिक शेयर करने वाला हूं। मैं दिन भर अपनी स्टडी करता रहता हूं। स्टडी के बीच में जो भी मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं मैं इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो उस अच्छी चीज को सुनने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए। आप बोलोगे उससे पहले क्यों? क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस वीडियो के बाद आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जॉब के इंटरव्यूज को क्रैक करने का। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो इसको यार सब्सक्राइब भी करना अगर नए आए हो तो, और हमारे अगर पहले से फैमिली हो तो जय हिंद करना। चलो, तो अगर आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज और अभी जो ओपनिंग्स निकलने वाली है, इतनी खतरनाक ओपनिंग्स निकलने वाली, खतरनाक इन द सेंस नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं, खतरनाक इन द सेंस इतने स्टूडेंट इतने क्वालिफाइड लोग आने वाले हैं कि इंटरव्यू को क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन क्वालिफाइड लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जिनको इंटरव्यू क्रैक करने का ट्रिक पता होगा। अब बोलोगे सर इसका क्या ट्रिक है? इंटरव्यू तो कुछ भी पूछ सकता है। बिल्कुल भी नहीं। इंटरव्यूअर हमेशा वो पूछता है जिसके बारे में आप अपने रिज्यूम में मेंशन करते हो और साथ ही साथ जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। इंटरव्यूअर हमेशा दो चीजों के बारे में पूछता है। पहला, व्हाट स्किल्स यू हैव, व्हाट यू मेंशन इन योर रिज्यूमे। सेकेंड, व्हाट रिक्वायरमेंट दे हैव, उनके पास क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या आता है। इसके बीच में ही क्वेश्चन पूछना चाहिए एक अच्छे इंटरव्यूअर को। और डेफिनेटली अगर अच्छा इंटरव्यूअर है तो वही पूछेगा। तो अब इसमें कैसे हमको तैयारी करनी है? इसमें हमको तैयारी एक एक स्टेप से करनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या चीजें मेंशन करना है अपने रिज्यूमे में। लोग रिज्यूमे में कुछ भी मेंशन कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं और उसको बोलते हैं भैया जो लास्ट वाला रिज्यूमे किसी का बनाया था, तो बोलते हैं हाँ बनाया था, उसमें नाम एडिट करके हमें भी दे दो। कुछ इस तरीके के भी रिज्यूम्स आ जाते हैं। तो अगर ऐसे रिज्यूम को लेके जा रहे हो तो आप डेफिनेटली मानो कि इंटरव्यू क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इवन ये कह सकता हूं कि नहीं होगा क्रैक। लेकिन अगर आपने अपने रिज्यूमे को सिस्टमैटिक जो आपको स्किल्स है वो स्किल्स प्रेजेंट करते हुए बनाया है, तो आपको एक एक, अगर आपने करियर ऑब्जेक्टिव XYZ मेंशन किया है तो उसका आपको थीम पता है कि व्हाट आई मेंशन हियर इन करियर ऑब्जेक्टिव, बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि HR आपसे वहां से क्वेश्चन पूछ सकती है। व्हाट परसेंटेज यू गेट, तो अब आपने हाईएस्ट वाला अपना सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है पहले लगाया, फिर सेकंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, इस तरीके से लगाया है। तो आपको पता रहेगा मुझे कहाँ पर कितनी परसेंटेज मिले हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी चेक की जाती है कि व्हाट मेमोरी यू हैव, आपको अपने बारे में कितना पता है। नीचे आप लिखते हो कि मुझे ये टेक्निकल स्किल्स आती हैं। अब उसमें कई कई लोगों को मैं देखता हूं कि टेक्निकल स्किल्स में लिख देते हैं विंडो XP आता है, विंडोज 10 आता है। यार वो टाइम गया, वो टाइम गया कि आप विंडोज 7 और विंडो 10 आता है इसके बारे में नॉलेज दे रहे हो। अब ये बच्चे को आता है, क्लास थर्ड में के बच्चे जो हैं उनको भी पता होता है कि विंडोज 10 कहाँ पे है और क्या बोलते हैं MS ऑफिस कहाँ पर है। थोड़ा सा स्किल्स वाली डिग्री ऐड करो। अब बोलोगे सर है नहीं, तो गलत है, ऐड करो। आप देखो कि मुझे कहां से ये स्किल्स वाली डिग्री। इज नॉट लाइक कि यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम XYZ प्लेसेस, नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी चीज हमेशा याद रखो, स्किल्स जो होती है वो किसी सर्टिफाइड की मोहताज नहीं है। मुझे बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका कोई भी मैंने कहीं पे सर्टिफिकेट लेके नहीं रखा हुआ है। कोई बोलेगा कि आपको कैसे मालूम आता है, तो मैं बोलूंगा यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो टेक्निकल स्किल्स में आपके डोमेन से रिलेटेड, इज नॉट लाइक यू आर फ्रॉम दिस डोमेन। आपको जिस डोमेन से आपको पता होगा कि मैं इस डोमेन का जॉब सर्च कर रहा हूं, मे बी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मे बी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप डिजाइनिंग के लिए, या फिर सिविल की डिजाइनिंग के लिए, या फिर IT के लिए, किसी भी डोमेन पर हैं आप, उस डोमेन के बारे में फुल रिसर्च करिए। इस डोमेन में, इस प्रोफाइल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा गूगल के बाद अगर और ज्यादा हेल्पफुल आपको होना है तो आप YouTube पे आ जाओ। और YouTube पे बहुत ढेर सारे लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट डाल रखे हैं कि किस प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। उन टेक्निकल स्किल्स को ऐड कर लो अभी से। अगर आती हैं तो उनको एक बार ब्रशअप कर लो। रिज्यूम में लिखने से पहले एक एक वर्ड पे फुल रिसर्च करो। चलो हो गया। इसके बाद आप वहां पे लिखते हो अपना प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स
आप अगर अच्छे तरीके से खुद से आपने लीड किया है अपने, चाहे फ्रेशर है तो कॉलेज का, या फिर इंडस्ट्री में थे तो इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट लीड किया है उसका फुल इंफॉर्मेशन आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। हो सके तो लिख लीजिए, मैं हर चीज को लिखता हूं इसलिए बार बार आपको भी बोलता हूं कि हो सके तो लिख लीजिए। तो लिख लेंगे और उसकी फुल प्रेजेंटेशन एक बार माइंड में रख लेंगे। अब आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि आपने क्या किया था इस प्रोजेक्ट में, आपके पास ढेर सारा कंटेंट होगा उसको बताने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट आती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, जिसमें आप क्या करते हो, आप कुछ भी हॉबी लिख देते हो, किसी का भी हॉबी देख के, ट्रैवलिंग या फिर बुक रीडिंग। अब मेरी बुक रीडिंग है तो मैं बुक रीडिंग के बारे में मुझे फुल नॉलेज होता है कि इस बुक को किसने लिखा, क्या पर्पस था लिखने का, इसकी स्टोरी क्या है। अगर आपने रीडिंग लिखा हुआ है तो रीडिंग की फुल इंफॉर्मेशन डालिए। अगर आपने ट्रैवलिंग लिखा है तो लास्ट टाइम आपने कहाँ ट्रैवल किया, कौन सी स्टेट में आता है वो, उस स्टेट का टूरिज्म कौन प्रमोट करता है, XYZ जितनी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो सकती है प्लीज ऐड करके रखो, नहीं तो मत ऐड करो। चलिए ये तो थे कुछ इंफॉर्मेशन जो रिज्यूम से रिलेटेड थे। अब आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो पहले तो मैं कहूंगा लाइक करो, क्योंकि अब जो कंटेंट देने वाला हूं वो बहुत ही खतरनाक है। मेरा लास्ट का कंटेंट ज्यादा खतरनाक होता है, उसके कई ट्रिक हैं और रीजन भी है। रीजन ये है कि जो सच में इंटरेस्टेड है वो यहां तक आया हुआ है, मेरी वीडियो को देख रहा है और मुझे वहीं तक कंटेंट पहुंचाना है जो सच में नीडी है। अब देखो, आपको जिस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हो आप लोग, उस प्रोफाइल में आपको क्या क्या लगने वाला है इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको मिलेगी लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे आपकी आईडी होनी चाहिए, या फिर naukri.com पे, या फिर इंडीड पे। यहां चले जाइए और उस प्रोफाइल को सर्च करिए। उस प्रोफाइल में कई ढेर सारी जॉब मिलेंगी जो कि ऑलरेडी अप्लाइड हो जाएंगी या फिर फुल हो चुकी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस जॉब पे क्लिक करो। उस जॉब पे जब क्लिक करोगे तो उनकी जीडी लिखी रहेगी, वहां पे क्या लिखा रहेगा, उनकी जीडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखा रहेगा। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज मेंशन हुआ रहेगा। आप कम से कम 5 से 6 कंपनियों की ओपनिंग्स देख लो, उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं उनको अपने पेपर पे नोट डाउन कर लो। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसी जॉब डिस्क्रिप्शन पे फुल फोकस करके उसको ऐड कर डालो अपने स्किल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी उन्हीं 3-4 जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर से ही पूछेगी, कोई भी कंपनी उसके बाहर से उस प्रोफाइल में पूछ ही नहीं सकती है। अगर मैं बात करूं हमारी प्रोफाइल में यानी सिविल इंजीनियरिंग में, सेम होता है, क्योंकि क्या लिखा रहेगा, शुड नो IS कोड। अब IS कोड सब हर एक कंपनी को लगती है। मे बी दे आज यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ETAB और स्टैट, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा रहेगा। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपने 3 से 4 कंपनियों का रिसर्च करके लिख लिया, आपको मिलने लगेगा कि कई टॉपिक सेम है और कई टॉपिक यूनिक है जो आपको तैयारी करनी है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो खतरनाक तरीका है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का प्राइवेट कंपनियों में, क्योंकि इसमें मेरा रिसर्च है। मुझे लगभग 5 साल हो गए इंडस्ट्रीज में, तो जो 5 साल मैंने सीखा है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना यार, और साथ ही साथ ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, बट अभी नीड है कि मैं आपको सपोर्ट करूं, तो थोड़ा सा इसको आप भी मेरे लिए सपोर्ट करना। वो मैं अपने रूम में हूँ, मैं बैठ के स्टडी इधर करता हूँ और यहाँ पे मैं वीडियोज़ वगैरह भी बना लेता हूँ, या फिर मेरा कोई दोस्त आता है तो उससे भी यहीं पे बैठ के मिलता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि यार लाइक करना, और लाइक करने के साथ वीडियो अच्छी लगी तो उसको यार शेयर करना, और साथ ही साथ अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो इसको फेसबुक वगैरह पे भी प्रमोट करना। जय हिंद, जय भारत। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, चाहे मेरी या फिर किसी और की, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ होता है, तो मैं डेफिनेटली बिलीव के साथ बोल सकता हूँ कि आपके साथ भी ये होगा। जय हिंद।